नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्टर्न टुडे। मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका देश प्रदेश में। लंबे वक्त से कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, अब कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोरों पर है। अब पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन होगा। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। टीकाकरण की तैयारियों का पीएम ने जायजा लिया। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 3 करोड़ फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद 50 साल से ऊपर की आबादी या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित 50 साल के अंदर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जयपुर के कोटपुतली इलाके में सुबह एक डबल मर्डर का केस सामने आया है। घटना कोटपुतली के शालू रावत के ढाणी के पास शिव कॉलोनी के एक मकान में हुई। यहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक महिला और पुरुष की सर में गोली मारकर हत्या की गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दास शर्मा के मुताबिक घर में सुमन चौधरी, डॉक्टर मातादीन शेखावत की लाश पड़ी थी। दोनों के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। वारदात के बाद से मृतक महिला का 20 साल का बेटा फरार है। आशंका है कि मां के अवैध संबंध से खफा होकर उसने ही वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जांच के बाद ही सही वजह सामने आएगी। बैठक की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक महिला का नाम सुमन चौधरी था। वह शिव कॉलोनी के एक मकान में अपने बेटे पंकज के साथ रहती थी। महिला जिस मकान में रहती थी उसे डॉक्टर मातादीन शेखावत ने ही दिलवाया था। मरने की सूचना मृतका की बहन मनीषा को मृतका के पुत्र पंकज ने फोन करके दी। तब से पंकज लापता है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मृतक महिला कोटपुतली के ही भाकरी गांव की रहने वाली थी, जबकि मृतक व्यक्ति अलवर जिले के बानसूर का रहने वाला था। फिलहाल वह सुमन के साथ ही मकान में रहता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतका सुमन चौधरी की शादी कई साल पहले हरियाणा में हुई थी, जिसके कुछ सालों बाद से वह ससुराल वालों से अलग ही रह रही थी। महिला के एक बेटी भी है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। घटना की सूचना दोनों ही मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और कोटा के रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर का एक विवादित बयान सामने आया है। किसान आंदोलन के बारे में बोलते हुए दिलावर ने कहा कि देश के तथाकथित किसान आंदोलन में चिकन मुर्गे खाए जा रहे हैं। इससे बर्ड फ्लू फैलने की गंभीर आशंकाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये आंदोलन नहीं, पिकनिक मना रहे हैं। काजू बादाम खाने के साथ सब प्रकार के ऐशो आराम कर रहे हैं। इससे आगे बोलते हुए दिलावर ने कहा कि भेष बदल बदल कर वहां से इस प्रकार से आ रहे हैं, जिसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं, कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, इसके साथ किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। वे सब लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। इसके साथ ही चिकन बिरयानी खा करके बर्ड फ्लू फैलाने का आश्रय लेंगे। मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक अगर सरकार ने इनको चाहे निवेदन करके या फिर सख्ती से नहीं हटाया तो देश में बर्ड फ्लू बड़ा रूप धारण कर सकता है। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही। मुश्किल से 2 घंटे की बातचीत के दौरान माहौल सामान्य नहीं रहा, जिससे वार्ता स्थगित हो गई। किसान संगठनों के नेता न तो सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हुए और न ही कोई और विकल्प पेश कर सके। सरकार की ओर से इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति के गठन की बात कही गई, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। वे कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानून गारंटी वाला कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है, देश के लोगों की चिंता भी नहीं है, क्योंकि ये तो आंदोलन क्या है, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहां चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐशो आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहां इस प्रकार से आ रहे हैं, जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। चिकन बिरयानी खा करके मैं समझता हूं बर्ड फ्लू फैलाने का षड्यंत्र है और मुझे पूरी आशंका है कि कुछ दिनों तक सरकार ने इसको चाहे निवेदन करके चाहे सख्ती से नहीं हटाया तो
देश में बर्ड फ्लू का प्रकोप बड़ा रूप धारण कर सकता है। प्रदेश में जाड़े का जोर और तेज हो रहा है। बारिश, ओलावृष्टि और शीतलहर के साथ साथ असर दिखाएंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अलर्ट घोषित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होगी। इसी के साथ 15 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में 12 जनवरी तक शीतलहर चलेगी। दूसरी ओर शनिवार को प्रदेश भर में शीत दिन दर्ज किया गया। दिन के पारे में गिरावट होने से रात के बराबर सर्दी का एहसास हुआ। प्रदेश में 12 शहर 20 डिग्री तक दर्ज किए गए। वहीं रात का पारा 13 जगह पर 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश में माउंट आबू में सर्वाधिक कम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आगामी 24 घंटे तक पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज होगी। वहीं एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। वहीं 10 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट होगी। 11 और 12 जनवरी को उत्तरी भागों में शीतलहर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत के लोकतंत्र पर एक वक्त संदेह प्रकट किया गया था, लेकिन आज भारत ही वह स्थान है जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत है और सबसे जीवंत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने के भारत के प्रयासों पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। प्रधानमंत्री ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है और हमारी क्षमता क्या है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आज भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक सुधार दर्ज करने वाले देशों में शामिल है। मोदी ने कहा कि आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वायरस टीकों के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जिस एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर एक वक्त संदेह प्रकट किया गया था, लेकिन आज भारत ही वो स्थान है जहां लोकतंत्र सबसे अधिक मजबूत है और सबसे जीवंत है। मोदी ने कहा कि हमने कभी दुनिया पर कोई चीज नहीं थोपी और नहीं थोपने के बारे में सोचा, बल्कि हमने भारत के बारे में जिज्ञासा पैदा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की है उनकी कोरोना वायरस के संकट में वैश्विक संस्थाओं ने भी प्रशंसा की है। मोदी ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है उसकी विश्व के हर कोने में और हर स्तर पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में जाते थे आज सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां और भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया न केवल कोविड-19 से बचाव के लिए भारत के टीकों का इंतजार कर रही है, बल्कि इस पर भी निगाह लगाए है कि कैसे यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाता है। साथियों, आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए भारत को, भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे हैं। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है तो मैगजीन्स, कुकबुक्स या मैनुअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरण के कारण, आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है,
न कभी थोपने का सोचा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शनिवार अलसुबह न्यूबॉर्न यूनिट में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। मृतक नवजात बच्चों की उम्र 1 से 3 महीने के बीच थी। जिला सिविल सर्जन प्रमोद खंडाते के अनुसार भंडारा जिला अस्पताल में शनिवार अलसुबह आग लग गई। इकाई में 17 बच्चे थे, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक नर्स ने अस्पताल के शिशु देखभाल विभाग से धुआं उड़ते देखा, जिसके बाद डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को जानकारी मिली और वे 5 मिनट के भीतर यहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि इकाई के इनबाउंड वार्ड से 7 बच्चों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 10 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वहां लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि वहां आग बुझाने वाले उपकरण थे और कर्मियों ने उनसे आग बुझाने की कोशिश की। वहां काफी धुआं हो रहा था। उन्होंने बताया कि आग का शिकार होने वाले बच्चों के माता पिता को इसकी जानकारी दे दी गई है और बचाए गए 7 बच्चों को दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि आईसीयू वार्ड, डायलिसिस और लेबर वार्ड से रोगियों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है। अभी तक आग लगने के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने का संदेह है। रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है हमारा, उसमें आग लगी थी और इस दुर्दैवी घटना में करीब 10 बच्चों की मृत्यु हुई है और हम 7 बच्चों की जान बचा पाए हैं। इसमें डिटेल इंक्वायरी की जाएगी और उसमें क्या कारण रहा इस घटना का, इस पर उसको चिन्हित किया जाएगा। भी कहना बिल्कुल मुश्किल है। हमने फायर कॉलेज के एक्सपर्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स बुलाए हुए हैं, वो उसको देखने के बाद सही कारण बता पाएंगे। अपने काफिले पर हमले के 1 महीने बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल पहुंचे। वर्धमान में उन्होंने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। इस मुहिम के जरिए भाजपा ने राज्य के करीब 73 लाख किसानों से जुड़ने का टारगेट रखा है। नड्डा ने इस मौके पर सीएम ममता बनर्जी की सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा, ममता राज में अंतिम संस्कार के लिए भी कट मनी कमीशन देनी पड़ रही है। मुझे आज यहां आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है, जहां स्वामी विवेकानंद का लालन पालन हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां देश को नई दृष्टि दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक विधान के लिए अपनी जान दे दी। उस मंदिर में भी गया जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। सभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि आज जब मैं आ रहा था तो देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में आप लोग आए। यह दिखाता है कि ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि बंगाल की जनता ने भाजपा के स्वागत का मन बना लिया है। ममता की सरकार और यूपीए की सरकार में किसानों के लिए बजट 24,000 करोड़ हुआ करता था। हमने इसे 1 लाख करोड़ कर दिया। एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की और इसे लागत का 1.5 गुना कर दिया। सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री को किसान सम्मान निधि के लिए पत्र लिखा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी और किसानों को किसान सम्मान निधि हम देंगे। ममता जी, आपकी जमीन खिसक चुकी है, चिड़िया खेत चुक चुकी है। 3 कृषि कानून किसानों को आजादी देते हैं। इससे किसान खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। 29 राज्यों में 24वें स्थान पर बंगाल का किसान है। यह काम ममता जी की सरकार ने किया है। बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ की आधी जमीन असिंचित है। ममता की सरकार बदलने के लिए हमें एक साथ जुटना होगा। टीएमसी का मतलब तिरपाल चोर, चिट फंड, नारदा शारदा कई घोटाले हुए। यहाँ नए राजकुमार दिख रहे हैं, लेकिन जनता सबका मुंह तोड़ जवाब देगी। ममता हर बात में बोलती है, हो बेना, अब भाजपा की सरकार आबे। मित्रों, अगर हम अम्फान की बात करें, यहाँ का कल्चर कट मनी कल्चर, चौल चोर, त्रिपाल चोर, सिंडिकेट, कोल का, कोयले का झमेला, कोयले का भ्रष्टाचार, बालू चोर, मतलब ये क्या सरकार बना दी है। राशन, हम राशन बांटे कोविड में और ये राशन चोरी करे और टीएमसी के घर में अनाज का गोदाम मिल जाए, ये हाल करके खड़ा कर दिया। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। S10 टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।